अगर आप अपने ग्रो एप्लीकेशन में किसी भी कंपनी का शेयर बाई और सेल करना चाहते हैं तो मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि जिस कंपनी का आप शेयर बाई करना चाहते हैं उस कंपनी का आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया होगा। अगर आपको नहीं पता फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल क्या होता है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मार्केट कैप, पी रेशियो, पीबी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल के अंदर आता है। अब चलिए मैं आपको सीधे ग्रो एप्लीकेशन पे लेकर चलता हूँ। ग्रो एप्लीकेशन खोलते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जिस भी कंपनी का शेयर बाई करना चाहते हैं सिंपली आप उस कंपनी को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं टाटा स्टील को ख़रीदना चाहता हूँ, तो मैं टाटा स्टील के शेयर खरीदने के लिए मैं यहाँ सर्च कर लूँगा टाटा स्टील। तो मैं टाटा स्टील जो ऊपर वाला ऑप्शन होगा उस पर टैप करना होगा। टैप करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ एक दिन का ग्राफ दिख रहा है। ऐसे ही आप टोटल जब से कंपनी ये लिस्टेड होगा तब का आप ग्राफ देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑल पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ से आप इस कंपनी का ग्राफ भी देख सकते हैं और फंडामेंटल भी नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पे देख सकते हैं। इसका फंडामेंटल क्या है, फाइनेंशियल भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे शेयर बाई करके दिखाता हूँ। आपको बाई करने के लिए बाई पे टैप करना होगा। टैप करते ही आपके सामने क्वांटिटी का ऑप्शन खुल जाएगा और लिमिट प्राइस का। पहले मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक क्वांटिटी खरीदना चाहता हूँ तो मैं एक लिख चुका हूँ। अब यहाँ लिमिट, यहाँ जो प्राइस दिख रहा है प्राइस, लिमिट और मार्केट प्राइस, इसका मतलब ये है कि इस समय जो करेंट मार्केट चल रहा है, जो भी प्राइस है उसी वैल्यू पे आपका ये परचेज हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 1 पैसा या 2 पैसे या फिर 1 रुपये नीचे आने पर मैं खरीदूँ तो आपको यहाँ पे लिमिट सर्च करना होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि नहीं 159 पे ये बाई हो तो आपको लिए लिमिट ऑर्डर मारना होगा। तो जब प्राइस 159 पे आएगा, जब हिट करेगा तभी आपको बाई हो जाएगा, नहीं पर नहीं हो पाएगा। तो मैं सीधे इसे मार्केट प्राइस पे ही खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बाई कर दूँगा। लेकिन मैं आपको सीधे उससे पहले ये बता दूं कि बहुत से लोगों को लगता है कि ग्रो किसी प्रकार का चार्ज नहीं लेता है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ जो रिक्वायर्ड दिख रहा है इसी रिक्वायर्ड पर टैप करना होगा आपको। और यहाँ आप सारे चार्जेस के बारे में देख सकते हैं कि ब्रोकरेज देखिए जो ब्रोकरेज है 0.08 रुपये है। एक्सचेंज चार्जेस भी दिख रहा है आपको, जीएसटी भी लिख रहा है और सारे प्रकार के चार्जेस यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का आपको चार्ज लिया जाता है। तो यहाँ से आप चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं बाई पे सिंपली टैप कर दे रहा हूँ। टैप करते ही मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ पे डन कर दे रहूँगा। अब जो भी शेयर परचेस करेंगे आपको यहाँ ऑर्डर पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ नीचे देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसे बाई किया था, फिर सेल भी किया हूँ। अब मैं टाटा स्टील को बाई किया था तो यहाँ टाटा स्टील ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा ऑर्डर में कि आप कितने पैसे पीछे कितने रुपए में आप खरीदे होंगे। तो मैं होल्डिंग करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो होल्डिंग में आप देख सकते हैं कि नीचे दिखा है टाटा स्टील, एक शेयर खरीदा था, एक शेयर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सीधे नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलता हूँ कि आप इसको सेल कैसे करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसे तुरंत ही मैं सेल कर दूँ। तो मैं यहाँ पे टैप करूँगा, यहाँ सेल का ऑप्शन दिख रहा है, सेल पे टैप करूँगा। अब क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी होगा उतना क्वांटिटी डाल सकते हैं या फिर उससे कम भी डाल सकते हैं। तो मेरा एक क्वांटिटी था, मैं एक क्वांटिटी यहाँ पे डाल दूँगा। एक क्वांटिटी डालते ही यहाँ पे सेल का ऑप्शन आ चुका है। मैं यहाँ पे सेल पे टैप कर दूँगा और यहाँ हमारा टारगेट डन हो चुका है, ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। तो मैं डन कर दूँगा। अब यहाँ पे होल्डिंग पे देख सकते हैं कि होल्डिंग में ये शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरा शेयर जो है सेल हो चुका है। और ऑर्डर में जाकर देखेंगे तो ऑर्डर में भी सेल आपको दिखेगा। इस प्रकार आप सारे शेयर बाई और सेल कर सकते हैं। एक चीज़ और, आपने जो शेयर सेल किया होगा उसका भी जो अमाउंट होगा आपको यहाँ ग्रो एप्लीकेशन में शो करेगा। लेकिन आप इस पैसे को आप तुरंत ही नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12 घंटे का वेट करना होगा या फिर इस पैसों को आप अगले दिन आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार आप सारे शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं।